Hello, dear friends and students. Welcome to Wow Education. Dear all, life is precious, so is your job and career also. A good start will always lead you to a good goal. So, keeping this in mind, here I have brought you the MCQ practice series based on NCRT books. You may or may not aware that maximum questions are framed from NCRT class 6 to 12 books. So, I am wishing you all the best for your all upcoming examination. So today we will start practice set civics, that is from class 7th and NCRT book. सिविक्स मीन्स पॉल साइंस ऑल्सो पॉल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इस प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे. सो लेट अस स्टार्ट लेसन नंबर वन ऑन इक्वालिटी. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इट इज़ राइट टू वोट. यूनिवर्सल का मतलब पूरी दुनिया में, एडल्ट का मतलब होता है ग्रोन अप पीपल, फ्रेंचाइज का मतलब आपका राइट. तो जैसे ही किसी भी कंट्री में कोई एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लेता है उस देश का सिटीजन, तो उसको राइट टू वोट जब मिल जाता है तो दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इंडिया के अंदर ये 18 ईयर्स है और किसी किसी कंट्री में 16 ईयर्स भी है, कहीं पर 21, कहीं पर 23. तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग एज वेरी करती है. बट जब आप राइट टू वोट आपको मिलता है तो फिर उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, कौन से कास्ट के हो, कौन से कलर, कौन से क्रीड के हो, तो सबको राइट टू वोट इक्वली मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जूठन इज़ अ बायोग्राफी रिटन बाय, एक बहुत फेमस बुक है, रिटन बाय अ वेरी फेमस राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि उनका नाम है, महाराष्ट्र के थे वो. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड दलित मीन. इंडिया के अंदर हर किसी को पता है दलित वर्ड का क्या मतलब होता है. इट इज़ यूज फॉर ब्रोकन एंड यूज फॉर लो कास्ट पीपल. इधर पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए इसको. तो जो लो कास्ट के लोग होते हैं उन लोगों के लिए दलित वर्ड यूज़ किया जाता है. विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के, जो एलिमेंट्री स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिन का खाना फ्री में दिया जाता है, सो दैट बच्चों का स्कूल के अंदर इनरोलमेंट और अटेंडेंस रेगुलर चलता रहे और बच्चों को पेट भी भरा रहे और बच्चे जो है अच्छे से एजुकेशन भी ले सके. तो ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला कौन सा स्टेट सबसे पहला था, वो था तमिलनाडु, और इसको स्टार्ट हुआ था ये 2001 में. व्हाट इज सिविल राइट्स मूवमेंट. इंडिया का नहीं है ये मूवमेंट है यूरोप और अमेरिका का. अ ह्यूज एगिसेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज ऑफ ट्रीटमेंट विथ अफ्रीकन अमेरिकन. अमेरिका के अंदर अफ्रीकन लोग भी रहते हैं जो वहाँ के उनको पहले के टाइम पे उनको सेकंड क्लास का जो है सिटीजन उनको कंसिडर किया जाता था. एक्चुअली जब कॉलोनियल टाइम में बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने अफ्रीका से इनको स्लेव बना के शिप में भर भर के लेके आए थे. बट बाद में जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया था तो फिर उसके बाद भी इन अफ्रीकन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी जो बिहेवियर है वो कंटिन्यू रहा. उस समय की बात तो करते हैं हम, जो बहुत पहले की बात है, बट अभी तक भी जो है अमेरिका के अंदर ब्लैक लोगों के साथ कहीं कहीं पर ऐसे इंसिडेंट हमको सुनने को मिल जाते हैं जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन अभी के टाइम पे भी 2022 में भी हो रहे हैं. तो सिविल राइट मूवमेंट्स में क्या था, जितने भी वहाँ के अफ्रीकन्स थे उन लोगों ने एक मूवमेंट चलाया जिसके तहत उन्होंने ये मांग की गवर्नमेंट से कि उनको भी वाइट जो अमेरिकन हैं उन्हीं के जैसे राइट्स और प्रिविलेजेस मिलने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द सिविल राइट एक्ट पास इन अमेरिका. इट वाज इन 1964 में जब ये सिविल राइट मूवमेंट था, उसके बाद उनकी जीत हो गई थी, तब जाके फाइनली कोर्ट ने डिसाइड किया और गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं जो अमेरिका के परमानेंट सिटीजन हो गए हैं उनको भी इक्वल राइट मिलने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज रोजा पार्क्स. रोजा पार्क का अमेरिकन सिविल मूवमेंट में जो है बहुत ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस है. जैसे हमारे यहाँ पर भी कुछ जो लीडर्स हैं उनका हमारे नेशनल मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रोल था. तो सिमिलरली शी वॉज वन ऑफ द अमेरिकन वुमेन हु रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू वन ऑफ द वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955 एंड दस एगिटेटिंग मूवमेंट अगेंस्ट वाइट पीपल. उस समय क्या था, बस में अगर ब्लैक लोग बैठे हैं तो वाइट लोगों के आने के बाद उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी और वाइट लोगों को सीट देना पड़ता था, उनको प्रेफरेंस देना पड़ता था. बट शी वॉज द लेडी हु रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू वन ऑफ द वाइट पर्सन हु स्टैंडिंग इन द बस. तो उसके बाद जो है ये एग्जिशन और ज़्यादा इसने तूल पकड़ा.
व्हाट इज आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसके ऊपर बेसिक मूवी बनी थी जिसमें राजकुमार राव ही हैड प्लेड रोल। तो आर्टिकल 15 इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, इट प्रोविड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी के भी खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं करता। आप चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रेस के हो, कोई भी आपका सेक्स मेल या फीमेल हो, या आपका प्लेस ऑफ बर्थ कोई सा भी हो, इंडिया के अंदर हर किसी बंदे को, हर किसी कम्युनिटी के बंदे को सारे गवर्नमेंट जॉब्स में या पब्लिक प्लेसेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी है आने की, जाने की, अप्लाई करने की। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 2, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली? एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे पूरे देश से चुने हुए जो लीडर होते हैं उनको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो दे हैव अ वन फिक्स बिल्डिंग वेयर दे सिट, दे डिसाइड, दे मीट, तो उसको हम पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं। तो सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के भी जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम एमएलए बोलते हैं, उनके बैठने के लिए भी एक ऑफिस होता है, एक जगह होती है, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। तो कहने का मतलब है कि हर स्टेट में अपना एक लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली पक्का होता है। नंबर 2 क्वेश्चन इज ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डैश फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन। किस चीज़ में डिवाइड होता है? तो हर स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होता है। सपोज करो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में ख्याल से 50, 60, 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होता है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक लीडर या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। और जब सारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं तो उनके चुने जाने से उनके मेजोरिटी के बेस पे ही गवर्नमेंट बनती है। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है? स्टेट का डिवीज़न होता है फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एमएलए? वेरी इजी क्वेश्चन। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो पार्लियामेंट हाउस में बैठते हैं पूरे इंडिया से जो चुने जाते हैं उनको हम एमपी बोलते हैं। तो सिमिलरली स्टेट के अंदर जो चुने जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए उनको हम एमएलए बोलते हैं और वो स्टेट असेंबली में बैठते हैं। व्हाट इज मेजोरिटी? मेजोरिटी व्हेन सम पार्टी विन मोर देन हाफ सीट इन सम एरिया। सपोज करो यूपी में चुनाव हो रहे हैं, अगर वहाँ पे 500 सीट हैं और किसी एक पार्टी ने 255 सीटें जीत ली हैं तो इसका मतलब दैट पार्टी हैज़ अटेन द मेजोरिटी। उस पार्टी को मेजोरिटी मिल गई है और वो ही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। तो 50% से ज़्यादा जो वोट परसेंटेज होता है किसी भी पार्टी को मिलता है तो उसको हम मेजोरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अपोजिशन? अपोजिशन का मतलब एक पार्टी जिसको मेजोरिटी मिल गई है उसने तो गवर्नमेंट बना ली, तो जो दूसरी हारी हुई पार्टी हैं उन पार्टीज़ के जो लीडर होते हैं वो अपोजिशन कहलाते हैं, यानी अपोजिशन में बैठते हैं और उनका काम सरकार की जो पॉलिसीज़ होती हैं, सरकार के जो डिसीजंस होते हैं उनका विरोध करना होता है। The member of the losing party are called, the person is said to be in the opposition. Lesson number 5 है women change the world. Who is Lakshmi Lakra? Actually it is Lakra, it's not Lara. The first woman locomotive रेल इंजन ड्राइवर, मध्य प्रदेश की हैं वो, और इंडिया के अंदर ट्रेन को ड्राइव करने वाली वो पहली महिला हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सुल्तानास ड्रीम? सुल्तानास ड्रीम करके एक बहुत फेमस बुक है, उनको लिखने वाली हैं रुकैया शेखावत हुसैन, वो भी मध्य प्रदेश की थी। हु रोड द बुक टाइटल अमर जीवन? अमर जीवन नाम की जो बुक है वो लिखी थी रासा सुंदरी देवी ने, एंड शी वॉज द फर्स्ट दिस इज़ द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी बाय एनी इंडियन वुमेन। इससे पहले बुक्स तो बहुत सारी लिखी होंगी इंडियन वुमेन ने, बट जो ऑटोबायोग्राफी है वो अभी तक किसी ने नहीं लिखी थी। सो दिस बुक इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी बीइंग रिटन बाय एनी इंडियन वुमेन। व्हाट इज सेंसस? सेंसस से आपका मतलब क्या होता है? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। हर कंट्री में सेंसस होता है, हर कंट्री का सेंसस अब किस हिसाब से चलता है, पर इंडिया के अंदर जो सेंसस है इट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही पॉपुलेशन की काउंटिंग शुरू हुई थी और ये हर 10-10 साल के गैप में काउंट होता है। अभी 2020 चल रहा है तो इस समय जो है काउंटिंग हो चुकी होगी पॉपुलेशन की, तो आने वाले 21-22 में हमको इंडिया का पूरा पॉपुलेशन का डेटा भी मिल जाएगा। When was the act of domestic violence came into being?
महिलाओं के खिलाफ जो घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके साथ फिजिकली मेंटली जो टॉर्चर होते हैं, उनके खिलाफ रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया था। वो एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था? दैट वाज बीइंग डन इन 2006। व्हाट इज़ खबर लहरिया? खबर लहरिया क्या है? नाम से पता चल रहा है खबरों से रिलेटेड यानी न्यूज़ से रिलेटेड कोई चीज़ है। सो इट इज़ अ फोर्टनाइट न्यूज़पेपर इन बुंदेली रन बाय 8 दलित वुमेन इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में है, उसके अंदर कुछ दलित वुमेन हैं, उनके द्वारा निकाले जाने वाला पेपर है जो हर 15 दिन में एक बार छपता है। इसको खबर लहरिया बोलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये गांव में पब्लिश होता है, ऊपर से इसको महिलाओं ने पब्लिश किया है, ऊपर से इनको दलित महिलाओं ने पब्लिश किया है। तो इसलिए ये जो न्यूज़पेपर है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेयर इज़ तवा डैम लोकेटेड? तवा डैम इज़ लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। So that's it for this class 7th important question answers. So you all are requested to please like and subscribe the videos as well as channel. Please subscribe our channel, that is Wow Education, so that we can bring more informative videos for your career and for your jobs. और इसके कंटिन्यूशन के लिए बाकी जो फर्दर वीडियोस हैं उनको देखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब वाव एजुकेशन।